नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, YouTube पर पहला ऐसा वीडियो है जिसमें आपको घर में नित्य प्रति पूजा करने की विधि को स्टेप बाय स्टेप मंत्रों के साथ बताया जाएगा। हम सभी भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए रोज भगवान की पूरी भक्ति भावना से पूजा आराधना करते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि आवश्यक नियमों की जानकारी नहीं होने से, सही विधि विधान का पता नहीं होने से या मंत्रों का ज्ञान नहीं होने की वजह से हमारी पूजा अधूरी रह जाती है और हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में रोज जो आप घर में पूजा करते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप किस प्रकार से पूजा करें, पूजा किस प्रकार से प्रारंभ करें, पूजा में किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, पूजा में किन मंत्रों को आपको बोलना अत्यंत आवश्यक है, किन मंत्रों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए प्रतिदिन किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, पूजा का समापन आपको किस प्रकार से करना चाहिए, इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो को आप ध्यान पूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, परिवारजनों और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पूजा करने की विधि और आवश्यक नियम से संबंधित एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है। उसमें मैंने आपको पूजा के कुछ विशेष नियमों के बारे में बताया है। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार वो वीडियो भी आप जरूर देख लें, जिससे कि आपकी जानकारी संपूर्ण हो। उसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी। दोस्तों, सर्वप्रथम आपके मन में पूरी भक्ति भावना से भगवान की नित्य प्रति पूजा करने का संकल्प होना चाहिए। जिस घर में भी पूरी भक्ति भावना से भगवान की पूजा की जाती है उस घर के सभी सदस्यों के ऊपर इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जीवन के परेशानियों का अंत होता है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। दोस्तों, कई लोग ऐसा कहते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं है, इतना समय नहीं है, वो वर्किंग है कि वो रोज पूजा पाठ कर सके। दोस्तों, ये एक आदत की बात होती है, अपनी संकल्प शक्ति की बात होती है। हम रोज खाना खाते हैं, हम रोज सोते हैं, ऐसे बहुत से काम हैं हम रोज करते हैं। उसी प्रकार से हमें पूजा भी रोज करना चाहिए। आपके पास कितना भी कम समय हो, कितनी भी कम सामग्री हो, उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। पूजा में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है वो है आपका विश्वास, आपकी संकल्प शक्ति और आपकी भक्ति भावना। यही ये चीज है जो पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी से आपकी पूजा फलीभूत होती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि पूजा की विधि से संबंधित। पूजा करने का समय भी बहुत महत्व रखता है। दोस्तों, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल में की गई पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। सुबह आप जितनी जल्दी पूजा कर ले उतना ही अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं तो भी सुबह 8 बजे तक अगर आप पूजा पे बैठ जाएं, पूजा शुरू कर दें तो बहुत ही अच्छा है। और शाम का समय जब हम संध्या दीप प्रज्वलित करते हैं वो सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में करें तो बहुत ही बढ़िया माना जाता है। अब दोस्तों, पूजा स्थल आपका कहाँ होना चाहिए? पूजा स्थल आपके घर में पूर्व उत्तर कोने में, ईशान कोण में होना चाहिए। अगर आपके पास एक कमरा है तो भी उसका जो पूर्व उत्तर कोना है वहां पे आप पूजा स्थल बनाएं। दूसरी बात है दोस्तों, जहां भी आप पूजा स्थल स्थापित करते हैं उसके चारों तरफ आपको पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है। वहां पे चप्पल पहन के नहीं जाना, उस जगह को हमेशा साफ सुथरा रखना है। उसके अगल बगल शौचालय या नाली ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। पूजा करते वक्त आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। आसन लाल या पीले रंग का ऊनी आसन हो जिसपे आप बैठ के पूजा करें। अब दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूजा में पवित्रता को भी अत्यधिक महत्व दिया गया है। सुबह स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा करते वक्त कभी भी काले नीले रंग का वस्त्र ना पहने, हमेशा लाल, पीले, नारंगी इस तरह के वस्त्र पहने सर्वोत्तम है।
अब दोस्तों स्नान के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण को जल अवश्य देना चाहिए। इससे संबंधित संपूर्ण विधि मेरे चैनल पे है, लिंक मैं दे दूंगी आपको फर्स्ट कमेंट में, आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसके बाद माता तुलसी को भी अवश्य जल देना चाहिए। माता तुलसी लक्ष्मी का रूप होती है, इनको नित्य प्रति जल देने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। सिर्फ रविवार के दिन छोड़ करके माता तुलसी को नित्य प्रति जल अवश्य देना चाहिए। अब दोस्तों घर के मंदिर में हम नित्य प्रति पूजा किस प्रकार से करें और इसमें हमें किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। जिनके पास टाइम नहीं है, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, वो श्रद्धा पूर्वक भगवान को हाथ जोड़ के एक दीपक जला के और भगवान को गुड़ का प्रसाद या मिश्री का प्रसाद ही अर्पित कर दे, बहुत है। अपने इष्ट देव का नाम ले, इष्ट देव के मंत्र का जप कर ले, अति उत्तम है। जो थोड़े विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं वो लोग जान ले कि रोज हम जो अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं वो पूजा करते हैं पंचोपचार से, अर्थात इसमें 5 प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम आता है गंध, अर्थात जो भगवान को हम रोड़ी, चंदन, सिंदूर अर्पित करते हैं। उसके बाद पुष्प, जो भी पुष्प उपलब्ध हो आप उपयोग में ला सकते हैं। किन भगवान को कौन से पुष्प अर्पित नहीं किए जा सकते हैं, इसको मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। उसके बाद होता है धूप, भगवान को धूप अर्पित करते हैं। दोस्तों धूप की जगह कई लोग अगरबत्ती का भी उपयोग करते हैं, परंतु मेरा ये मानना है कि अगरबत्ती उपयोग में ना लाएं, क्योंकि अगरबत्ती बांस से बनाई जाती है और हमारे हिंदू धर्म में बांस जलाना निषिद्ध बताया गया है, तो आप धूप का प्रयोग करें। उसके बाद होता है दीप। दीप 2 प्रकार से, एक गाय के शुद्ध घी का दीपक होता है और एक तिल के तेल का दीपक। ये 2 दीपक अगर संभव हो तो आप नित्य जलाएं। पूजा करने के दौरान गाय के घी का दीपक जलते रहना चाहिए और तिल के तेल का जो दीपक है उसमें इतना तेल डालें कि वो अधिक से अधिक समय तक, शाम तक जलता रहे, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर की सारी नकारात्मकता जो है वो समाप्त हो जाती है। साथ ही शनि और राहु का प्रकोप भी घर में कम होता है। उसके बाद होता है दोस्तों नैवेद्य। नैवेद्य जो भी आपके पास उपलब्ध है आप वो भगवान को श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। कुछ नहीं तो गुड़ मिश्री आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप किशमिश अर्पित कर सकते हैं। पंचमेवा जो भी उपलब्ध है आप भगवान को प्रसाद रूप में अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा करने के बाद पूजा की सामग्री को आप पूजा स्थल पे रख ले, सजा ले। इसका भी एक नियम बताया गया है, जहां आप बैठते हैं उसकी बाईं ओर आपको जल से भरा पात्र, जो आप लोटे में पूजा के लिए जल लेते हैं, वो आपको बाईं ओर रखना चाहिए। घंटा, धूपदानी, तेल का दीपक, ये सारी चीज़ें आपको अपने बाईं ओर रखनी चाहिए। दाईं ओर शुद्ध घी का जो आपने दीपक जलाया है वो आपको दाईं ओर रखना चाहिए। अगर आप शंख का प्रयोग करते हैं पूजा में तो उसको आपको दाईं ओर रखना चाहिए। और बिल्कुल अपने सामने आपको कुमकुम, केसर, जो भी आपने भगवान को अर्पित करने के लिए लिया है, कपूर, चंदन, पुष्प और नैवेद्य, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अपने सामने रखनी चाहिए। इस प्रकार से पूजा की सारी सामग्रियों को व्यवस्थित करने के पश्चात आपको पवित्र धारण करना होता है, अर्थात पूजा करने से पहले आपको शुद्ध हो जाना है। अब आसन पे स्थिर होकर बैठ जाएं। भगवान का ध्यान करते हुए 3 बार आपको आचमनीय करना है। आचमनियम का मतलब होता है कि आपको अपने हाथों में थोड़े से जल लेके और उसको पीना है। ओम केशवाय नमः बोल के पहली बार, फिर दूसरी बार ओम नारायणाय नमः बोल करके दूसरी बार जल पीना है और ओम माधवाय नमः कहते हुए तीसरी बार अपने हाथों से आपको जल पीना है। और उसके बाद ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गोविंदाय नमः कहते हुए आपको हाथ जल से धो लेने हैं और अपने ओठों को भी पोंछ लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक मंत्र बता देती हूँ। आपको बाएं हाथ में जल लेकर के और दाहिने हाथ से उसको ऊपर से ढकते हुए आपको मंत्र बोलना है और इस जल को आपको अपने ऊपर और पूजा की सभी सामग्रियों के ऊपर छिड़क देना है। और यह मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सः बाह्यां भयंतरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु।
अब दोस्तों इसके बाद आपको कम से कम 5 बार, 7 बार, 9 बार या 11 बार यथासंभव आपको प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। इससे मस्तिष्क और मन दोनों स्थिर हो जाते हैं और ध्यान भगवान को समर्पित हो जाता है। ये क्रिया दोस्तों नित्य पूजा और विशेष पूजा दोनों में ही की जाती है। अब दोस्तों घर में जो हम रोज़ पूजा करते हैं उसमें भगवान के आवाहन और भगवान के विसर्जन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हमारे घर में रखे फोटो या मूर्ति में स्थापित है, विराजमान है, उन्हें आवाहन करने की ज़रूरत नहीं है। हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान करें। सर्वप्रथम सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान करें और उनसे कहें कि हमारी पूजा सफल हो और हमारी पूजा का शुभ फल प्राप्त हो, ऐसी वो हम पे कृपा करें। अगर भगवान गणेश का आपको कोई मंत्र याद है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो ओम गम गणपते नमः ऐसा बोलते हुए भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करने के पश्चात माँ दुर्गा को नमन करें। माँ दुर्गा के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को बोलते हुए माँ को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। अगर मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो श्रद्धा पूर्वक माँ के चरणों में प्रणाम करें, भक्ति भावना से माँ को याद करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करके भगवान विष्णु को नमन करें। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए भगवान शिव को नमन करें। ओम सूर्याय नमः का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य नारायण को नमन करें। ये पंच देवता माने जाते हैं। पंच देवता की पूजा किसी भी गृहस्थ को अपने घर में नित्य प्रति करनी चाहिए। साथ ही कोई भी विशेष पूजा होती है उसमें भी पंच देवता की पूजा की जाती है। दोस्तों आपको स्वस्ति वाचन अवश्य करना चाहिए। जगत के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए शुभ वचन कहना ही स्वस्ति वाचन है। मंत्र बोलना नहीं आने की स्थिति में अपनी भाषा में शुभ प्रार्थना करके पूजा शुरू करनी चाहिए। स्वस्ति वाचन के लिए कुश या दुर्वा, और ये भी ना हो तो जो चम्मच आप पूजा में प्रयोग में लाते हैं उससे ही, उसमें थोड़े से पानी ले लें और उसको चारों तरफ छींटते हुए आपको बोलना है ओम शांति सुशांति सर्वरिष्ट शांति भवतु। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः। ओम शचि पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वे देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्नः गणाधिपते नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ऐसा बोलते हुए चारों तरफ जल का छिड़काव करें। भगवान से प्रार्थना करें कि संपूर्ण जगत में शांति हो, घर परिवार का कल्याण हो। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म के जो वैदिक मंत्र हैं उनका उच्चारण अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इनके उच्चारण से एक सकारात्मक तरंग उत्पन्न होती है, जैसे कि हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त होती है और विश्व का कल्याण होता है, घर परिवार का कल्याण होता है। तो अगर आप ये मंत्र बोल पाते हैं तो अति उत्तम है, और अगर नहीं बोल पाते तो भी आप मनोभाव से, पूरी भक्ति भावना से भगवान से कल्याण की प्रार्थना करें। अब दोस्तों सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं, तो हाथ जोड़ के बोले ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। भगवान श्री गणेश के साथ माता अंबिका की भी पूजा की जाती है। तो भगवान गणेश और माता अंबिका को स्नान कराएं, टीका चंदन हल्दी कुमकुम अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान श्री गणेश को पूजा में तुलसी अर्पित नहीं की जाती, तो इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद जो समस्त देवी देवता हैं, भगवान विष्णु, भगवान शिव, माँ दुर्गे और भगवान सूर्य नारायण की तो पूजा आपको अवश्य करनी है। ये पंच देवता में आते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई इष्ट देवता हैं उनकी भी आप पूजा करें। सर्वप्रथम पूजा के लिए आपको स्नान कराना है। स्नान करने के लिए सभी जो है फोटो या मूर्ति है उस पर थोड़े से पानी छींटे। उसके बाद कुमकुम
चंदन, हल्दी, सिंदूर अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और नैवेद्य अर्थात प्रसाद अर्पित करें। भगवान विष्णु को जो प्रसाद अर्पित करें उसमें तुलसी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। माँ दुर्गा को दुर्वा अर्पित नहीं करनी चाहिए। और भगवान गणेश का दुर्वा प्रिय है, तो अगर संभव हो तो भगवान श्री गणेश को दुर्वा अवश्य अर्पित करें। इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात भगवान से कल्याण की प्रार्थना करें। अगर आप मंत्रों का जप करते हैं तो मंत्रों का जप आपको कम से कम 108 बार करनी चाहिए। तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला से आप किसी भी प्रकार के मंत्र का जप कर सकते हैं। अब दोस्तों, कई भक्त ऐसा पूछते हैं कि वो घर में रोज सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए किस मंत्र का जप करें, किस भगवान की पूजा करें। दोस्तों, घर में धन की वृद्धि हो, सुख समृद्धि की वृद्धि हो और सभी कष्टों का अंत हो, इसके लिए माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। माँ लक्ष्मी के श्री सूक्त का आप नित्यप्रति अगर पाठ करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास होता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके काम में बार बार परेशानी आ रही है, काम में रुकावटें आ रही हैं, कोई काम बन नहीं रहा, तो आप भगवान हनुमान की आराधना करें, सुंदर कांड का पाठ प्रतिदिन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आप ओम नमः शिवाय या रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहते हैं तो आप पुरुष सूक्त का जप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप माँ दुर्गा की आराधना करते हैं तो आप माँ दुर्गा के बीज मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का 108 बार जप कर सकते हैं, या फिर आप रोज माँ दुर्गा के सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, आप अपनी श्रद्धा और शक्ति अनुसार जितना आपके पास टाइम हो उस हिसाब से आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, पर कम से कम एक माला आप मंत्रों का जप अवश्य करें। इसके बाद आपको आरती करनी चाहिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी आपको आरती करनी चाहिए। अगर आप माँ दुर्गा की आराधना करते हैं या विष्णु भगवान की आराधना करते हैं या शिव जी की आराधना करते हैं, उनकी आप आरती करें। परंतु आरती के अंत में आपको एक आरती का मंत्र है जो आपको ज़रूर बोलना चाहिए। इस मंत्र को कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव के लिए कहा था जब उनका विवाह हो रहा था, और इस मंत्र को आरती के अंत में बोले बिना आरती अधूरी मानी जाती है। और यह मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और इसके बाद आपको बोलना चाहिए तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। और इसके पश्चात आप जिस स्थान पे खड़े हैं उसी स्थान पे आप 3 बार प्रदक्षिणा करें, यानी 3 बार घूमना है आपको और भगवान को नमन करना है। पूजा करने के पश्चात क्षमा याचना भी ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, हम सभी अज्ञानी मनुष्य हैं, हमसे कई तरह की गलतियां होती रहती हैं। पूजा में भी गलती होती है, मंत्रोच्चारण में गलती हो जाती है, तो भगवान से क्षमा मांगे कि जाने अनजाने हमसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए भगवान हमें क्षमा करे और हमारी पूजा का शुभ फल प्राप्त हो, ऐसी हम पे कृपा करें, हमारे घर परिवार का हमारा कल्याण करे। और मैं क्षमा याचना आपको संस्कृत में भी बता देती हूँ। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्माद् कारुण्य भावेन रक्ष मम परमेश्वर। इस मंत्र को श्रद्धा पूर्वक उच्चारण कर अपनी विवशता के लिए, अपनी त्रुटियों के लिए भगवान से क्षमा मांगे। अब दोस्तों, पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करना भी बहुत आवश्यक होता है। कभी भी प्रसाद छोड़ करके आप पूजा पे से न उठें। भगवान पर चढ़े पुष्प को सर पर धारण करें, चरणामृत को पात्र से लेकर ग्रहण करें और अपने सर पर धारण करें। पूजा में जो भी चंदन,
कुमकुम बचे हैं उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। चंदन कुमकुम को घर के सभी सदस्यों को लगा दें। प्रसाद सभी घर के सदस्यों में वितरित करें, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब दोस्तों अंत में भगवान को प्रणाम करते हुए अपनी पूरी पूजा भगवान को समर्पित करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। और आसन पे उठने के बाद आसन का एक कोना मोड़ते हुए वहाँ थोड़ी सी जल गिराएं और उस जल को स्पर्श करते हुए अपने माथे पर लगा करके प्रणाम करें। इस प्रकार से आसन से उतरें और इसके बाद आसन को मोड़ करके स्थान पे रख दें। इस प्रकार से दोस्तों आपकी पूजा पूरी पूर्ण होती है। मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सरल मंत्रों के साथ कोशिश की है कि मैं आपको संपूर्ण नित्य पूजा विधि समझा सकूं। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।